राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब किसका टेस्ट बेटा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का है, मतलब एल्कीन और एल्काइन का। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैं क्या रिएक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोपीन लिया है, एल्कीन है ये। इसमें हम लोगों ने डाला है बेटा Br2/CCl4। तो हमें पता है बेटा Br2/CCl4 क्या करता है, ये जो पाई बॉन्ड है ना बेटा इसको ब्रेक करता है। ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करता है। और यहां पर अब कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई है, तो एक ब्रोमीन कहां से आएगा बेटा? नीचे से, और एक ब्रोमीन कहां से आएगा? ऊपर से। एंटी एडिशन करता है बेटा, एंटी एडिशन है ना। तो यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, जहां भी पाई बॉन्ड मिलेगी बॉन्ड तोड़ दोगे, एक भी यार ऊपर से एक नीचे से। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा CH3CH। एक ब्रोमीन कहां से आएगा बेटा? नीचे से, और एक कहां से आएगा? ऊपर से। तो यहां पर कौन सा एडिशन करता है? ये एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन करता है बेटा? एंटी एडिशन। तो Br2/CCl4 देके बॉन्ड ब्रेक करे और क्या लगा दे बेटा? Br और Br अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर देखो ये क्या है बेटा? ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन भी कौन सा बेटा? 2 ब्यूटाइन है ना, 1 2 2 पर है। Br2/CCl4 आपने यहां पर डाला तो यहां पर क्या होगा बेटा? एक पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और क्या लग जाएगा? एक Br यहां पर और एक Br यहां पर। क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर ये बन जाएगा बच्चे CH3C डबल बॉन्ड CH3। एक ब्रोमीन कहां बेटा? नीचे, और एक ब्रोमीन कहां से आएगा? ऊपर से। एंटी एडिशन होगा। सोचो और यहां पर होता Br2/CCl4। तो Br2/CCl4 और होता तो बेटा और पाई बॉन्ड है ना, यहां से क्या हो जाता? ब्रेक, और एक Br नीचे और एक Br ऊपर। तो ये क्या बन जाता? CH3C Br। ये पहले मैं लिख देता हूं, चलो ये Br जो था ना पहले C Br और CH3, ये तो था ही बेटा। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक ऊपर से आ गया और एक कहां से आ गया बेटा? नीचे से। तो एल्कीन और एल्काइन में आपको कुछ नहीं सोचना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। सिंपली Br2 और CCl4 जहां दिखे पाई बॉन्ड तोड़कर Br लगा दो बेटा। इस एडिशन को बोलते हैं एंटी एडिशन, है ना। अब इसमें क्या हुआ बेटा? इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसका सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। इसके सॉल्यूशन का कलर होता है बेटा ब्राउन। ब्रोमीन Br2/CCl4 के सॉल्यूशन कलर कैसा होता है बेटा? ब्राउन, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, जब एल्कीन मिला तो बॉन्ड ब्रेक होकर Br लग गया ना, तो ये ब्रोमीन क्या हो गया बेटा? यूज हो गया। तो सॉल्यूशन में अब ब्रोमीन रहेगा नहीं, तो ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डिसअपेयर। जहां पर भी पाई बॉन्ड दिखेगा यहां पर ब्रोमीन उस पर अटैक कर देगा ना, तो सॉल्यूशन में ब्रोमीन रहा ही नहीं, Br2 रहा ही नहीं, तो ब्राउन कलर क्या हो गया? डिसअपेयर। तो यहां पर क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एल्कीन एंड एल्काइन डीकलराइज। ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है उसको डीकलराइज कर देता है, जो कि किसमें डिजोल्व है? CCl4 में। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या करता है? एल्कीन, और अगर आपके पास एल्काइन है उसको बेटा यहाँ पर टेस्ट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो अगर आपको एल्केन दे दिया जाए और एल्कीन दे दिया जाए तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, आप लोग क्या कर सकते हो? डिस्टिंग्विश। एल्केन तो ये टेस्ट नहीं देगा लेकिन एल्कीन दे देगा। ऐसे एल्केन और एल्काइन में डिस्टिंग्विश करना हो तो कर सकते हैं। एल्केन तो नहीं देगा लेकिन एल्काइन दे देगा। तो बच्चों अब देख रहे हैं टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन, मतलब ऐसा एल्काइन जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा वो टर्मिनल एंड पोजीशन पर है ना। तो यहां पर देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड पोजीशन पर है ना। तो अगर मैं बच्चों इसमें क्या डालता हूं? Cu2Cl2 और NH4Cl। Cu2Cl2 और NH4Cl। तो यहां पर क्या होता है बच्चों? ये जो H है ना, ये H हटेगा और यहां पर कॉपर लग जाएगा बेटा, कॉपर, है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? RC ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या लग गया यहां पर? Cu। टर्मिनल एल्काइन की बात कर रहा हूं। ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये H हटकर क्या लगा देगा? Cu। और यहां पर जो प्रेसिपिटेट आएगा ना बेटा वो रेड आएगा। तो अगर रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है ना Cu2Cl2 और NH4OH के साथ, मतलब वो एल्काइन कैसी है बेटा? टर्मिनल। कैसी एल्काइन है? टर्मिनल। साथ साथ यहाँ पर NH4Cl प्लस H2 निकल जाता है, वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, अभी सिंपली देखते हैं ना। दूसरा टेस्ट क्या है? यहाँ पर भी बच्चों देखो, यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पर आ रहा है। इसमें मैंने क्या डाला बेटा? AgNO3 और NH4OH। ऊपर डाला था CuCl2 और NH4OH, H हटकर क्या लग गया था? Cu। रेड पीपीटी बना था। और यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ AgNO3 और NH4OH, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये H हटकर, यहाँ पर क्या होगा? H हटकर क्या लग जाएगा? Ag। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ लग गया Ag। ये कैसा प्रेसिपिटेट देगा बेटा? व्हाइट। कैसा देगा? व्हाइट। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड एंड पोजीशन पर है, टर्मिनल पोजीशन पर है, तो Cu2Cl2 और NH4OH के साथ क्या करेगा? H हटकर Cu लगेगा, रेड पीपीटी देगा। और AgNO3 और NH4OH के साथ क्या करेगा बेटा? H हटेगा और क्या लगेगा? Ag, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। एक्चुअली में जो AgNO3 और NH4OH है ये आप लोग जानते हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ, टोलेन रिएजेंट। हाँ, ये वही है जो आप सोच रहे हैं। इसे बोलते हैं बेटा अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हो गया ना बेटा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल मतलब अमोनिया जिसमें NH4OH, तो इसे क्या बोलते हैं टोलेन रिएजेंट को, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या फिर बोलते हैं बेटा AgNO3 प्लस NH4OH, या फिर इसको कंबाइन करके लिख देते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। एक्चुअली में जो टोलेन रिएजेंट है ये सभी बच्चों को पता होगा, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में काम भी आता है। तो एल्डिहाइड तो ये टेस्ट देते हैं, टोलेन टेस्ट है ना, लेकिन जो कीटोन होते हैं बेटा ये टोलेन टेस्ट नहीं देते हैं। और टोलेन टेस्ट और कौन दे रहा है, टर्मिनल एल्काइन भी दे रहा है। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं वो किसको डिस्टिंग्विश करने में काम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1 एल्काइन और 2 एल्काइन, तो 1 एल्काइन में तो देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा ये टर्मिनल पोजीशन पर है ना, लेकिन 2 एल्काइन में देखो, इसको नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ से 1 और 2 पर एल्काइन आ रहा है ना। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा ये टर्मिनल पोजीशन पर नहीं रहा, तो ये दोनों टेस्ट नहीं देगा। तो अगर आपको टीचर ने बोला कि 1 एल्काइन और 2 एल्काइन को डिस्टिंग्विश करो, तो आप लोग ये दोनों टेस्ट कर सकते हैं। 1 एल्काइन दे देगा लेकिन 2 एल्काइन नहीं देगा। ऐसे ही 1 एल्काइन और एल्कीन को डिस्टिंग्विश करना है तो कर सकते हो, जितने भी टर्मिनल एल्काइन है वो टेस्ट दे देंगे, और एल्कीन ही टेस्ट देगा नहीं, तो इस तरीके से कर सकते हो।